नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए कि फटाफट मार्केट का हाल देख लेते हैं कि आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। अभी मार्केट का ताजा हाल क्या है ये आपको बता दें तो गोल्ड से शुरुआत करते हैं। 282 रुपए की तेजी है इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में 51,111 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी है और $1860 के ऊपर भाव ट्रेड कर रहा है। करीब करीब $15 की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। चांदी में करीब 700 रुपए की मजबूती एमसीएक्स पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में तेजी का माहौल बना हुआ है। तो ये ताजा अपडेट गोल्ड और सिल्वर का। क्रूड में बहुत ही रेंज का ट्रेड, एमसीएक्स 8,628 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखें तो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड में पौने से 1% तक की तेजी है। 113 के ऊपर ब्रेंट, 111 के ऊपर डब्ल्यूटीआई क्रूड और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 8,630 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस में 3% से ज्यादा की गिरावट है, 613 के ऊपर है, 613 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। और मेटल मार्केट को देखें तो मेटल में देखिए आज बड़ा उठापटक हो रहा है। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड ये सारे मेटल जहां पर हरे निशान में हैं, वहीं निकल में तेज गिरावट दिख रही है और निकल का भाव करीब करीब 2% टूटा है। 2140 के आसपास एमसीएक्स पर निकल में ट्रेड हो रहा है। ये पूरा ताजा अपडेट नॉन एग्री मार्केट का। एग्री में क्या कामकाज हुआ है आपको ये फटाफट बता दें। आज एग्री मार्केट को देखिए तो एग्री में इस बार आज ग्वार में तेजी रही है और करीब 55 रुपए बढ़कर ग्वार सीड का जून का कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है 6,100 के ऊपर। ग्वार का 11,900 के करीब बंद हुआ है 108 रुपए की मजबूती के साथ। जीरा जून वायदा 125 रुपए गिरकर 21,865 के स्तर पर बंद हुआ है। टर्मरिक में 90 रुपए की तेजी और कैस्टर का मार्केट 52 रुपए नीचे बंद हुआ है। तो ये पूरा अपडेट कमोडिटी मार्केट का। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले गोल्ड की। 51,000 के ऊपर गोल्ड का मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। 51,000 के ऊपर टिका हुआ है, रुका हुआ है। सवाल यह है कि अब यहां से आगे की चाल होगी क्या और मार्केट में भाव जाएगा कहां तक। तो हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के, भाविक पटेल ट्रेडबुल्स के, अनुज गुप्ता आईआईएफएल सिक्योरिटीज के, अमित खरे जुड़ रहे हैं एग्री टेक्निकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत भार्गव वैद्य जी आपसे। इस बार जो 51,000 के ऊपर गोल्ड का मार्केट गया है सर, क्या 51,000 के ऊपर आपको गोल्ड की चाल थोड़ी तेज दिख रही है? देखिए, मैं गोल्ड में मंदी में हूं ही नहीं, गोल्ड में तेजी है। जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल बाजार में हालत है, एक दो मूवमेंट्स आएंगे जिसमें थोड़ी मंदी आएगी। तो ये भाव में भी लेने में नुकसान कुछ नहीं है। मैं करेक्शन एक्सपेक्ट करता हूं और जो भी डिप होगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपके हिसाब से वो डिप कितनी होगी सर? मुझे 500 रुपए की डिप लगती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 50,500 के आसपास गोल्ड खरीदना चाहिए? या 50,500 पे इट इज अ वेरी गुड बाय। टारगेट क्या रखें दिमाग में? देखिए जी, मैंने बहुत टाइम आपको रिक्वेस्ट किया है कि गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। हाँ। आप ये लेवल से 4% की रिटर्न ज्यादा रखिए, 4 से 5%। आप उसे एकदम डबल होने की आशा मत रखिए सर। 5% तो एफडी सर, अब तो एफडी के रेट भी बढ़ रहे हैं तो 5% से ज्यादा तो एफडी पे मिल जाएगा। नहीं, वो बराबर है, मगर इसमें कभी भी वो बैंक भी उठ सकती है, कभी वो कम भी हो सकता है। इस पे कांस्टेंट आपका रहेगा। अच्छा। ये लेवल से मैं 5% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मगर आप 50,500 से किया तो ज्यादा होगा। वो स्टोर ऑफ वैल्यू है और हर एक पोर्टफोलियो में आप 15% गोल्ड रखिए। मैं 100% गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, 15% ही रखना है पोर्टफोलियो में, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये आगे आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं सर, आप बने रहें। लेकिन अनुज जी, ट्रेडर के लिए 51,155 एग्जैक्टली इस भाव पर जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं और आपको सुनने के बाद वो ट्रेड करेंगे, उनके लिए आपकी राय 51,150-55 पे क्या होगी?
मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए लास्ट वीक पॉजिटिव वे में क्लोज हुआ है और अगर हम देखें तो आज भी मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मार्केट ओपन हुआ है और करीबन $17 की तेजी जो है वो गोल्ड में देखने को मिल रही है। एमसीएक्स में भी भाव 51,100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर करंट रेट से या अगर 100 रुपए नीचे भी आते हैं तो भी खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड में स्टॉप लॉस करीबन 50,450 का लगाएं। टारगेट इनिशियली ऊपर 51,400 से लेकर 51,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1875 से लेकर $1880 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट वीक में रिकवरी देखने को मिली है और हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि गोल्ड में तेजी तो वैसे ही ट्रेंड अब देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में देखा जा सकता है। भाविक जी आप एग्री करते हैं, आपको भी लगता है कि गोल्ड इस भाव पर खरीद लें? जी मुझे भी लग रहा है कि 50,750 से 50,800 इंट्राडे आता है तो बाय कर सकते हैं। टारगेट वैसे तो 51,500 का है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ तो 51,300 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50,500 का। ठीक है, तो दोनों एक्सपर्ट गोल्ड में बाइंग में है, आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। और आप देखिए कि बाइंग का लेवल भी आसपास ही है 50 रुपए के अंतर पे और टारगेट में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 100 रुपए का ही फर्क है। तो आप अपने हिसाब से मार्केट में ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि गोल्ड का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। लेकिन भार्गव जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, थोड़ा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। जैसे मान लीजिए फेड का बार बार का ये बयान कि ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी महंगाई को कम करने के लिए, इसको मार्केट ने पचा लिया। मार्केट में आप डर किस बात का है? एक तो डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है, महंगाई दुनिया भर में बढ़ रही है और महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड भी हमने देखी है और आगे भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गोल्ड के लिए बड़ा फ्यूल का काम करेगा और एक बड़ा जंप भी हम आगे देख सकते हैं, या जंप ना भी आए तो मार्केट में एक सस्टेनेबल रैली हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए आपने जैसे कहा कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गोल्ड परफॉर्म करेगा, तो वो तो एकदम करेक्ट है। एक चीज मैं आपसे ध्यान देना चाहता हूँ कि जब इस तरह की पोजीशन होती है इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम्स या मार्जिन कॉल्स की, तो एक ही एसेट बहुत इजीली बिकता है, वो गोल्ड है। अच्छा, उस हिसाब से आपको वो उसका एक टिप आता है जो आपने पिछले थोड़े दिन पे देखा था कि 1800 के नीचे भी गोल्ड चला गया, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के हिसाब से गोल्ड में तेजी रहेगी। तो मतलब जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं और जो ब्याज दरें और बढ़ने की बात हो रही है, ये मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा? वो बैलेंस कर देगा। तो भी इन्फ्लेशन है तब तक ब्याज दरें बढ़ेगी। इन्फ्लेशन ज्यादा है और ब्याज दर पूरा इन्फ्लेशन तो नीचे नहीं ला सकता है, तो नेट पोजीशन पॉजिटिव ही रहेगी गोल्ड के लिए। अच्छा एक बात सर, और ये भी कहा जा रहा है कि रुपया चूंकि बहुत कमजोर हुआ हाल के दिनों में, तो ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले इंडियन मार्केट में ज्यादा सपोर्ट मिलेगा गोल्ड प्राइस को कमजोर रुपए की वजह से। इस पर आपका कमेंट? या वो मैं एग्री करता हूँ। वो ज्यादातर क्रूड और वो सबके प्राइस के पे खींचा जाता है बिकॉज उसका इम्पैक्ट रुपये पे ज्यादा आता है और कमजोर रुपया इंडिया में गोल्ड को ज्यादा इम्पैक्ट देते देखा है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना ताजा आउटलुक, ताजा व्यू देने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में आगे तेजी रहेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि महंगाई के अगेंस्ट में गोल्ड की डिमांड होती है, उसका इम्पैक्ट हम आगे देख सकते हैं। लेकिन चांदी पर भाविक जी आज शाम के लिए कोई कॉल आपकी? सिल्वर में आज क्या किया जाए? देखिए गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी आज एटलीस्ट इंट्राडे के लिए अच्छी लग रही है, बट आई थिंक अपसाइड ज़्यादा नहीं देख सकते हैं क्योंकि इवनिंग में कोई इंपॉर्टेंट कोई डेटा नहीं है। बट फिर भी पांड उसकी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहाँ पे जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 61,800 पे मैं रिकमेंड करूँगा लॉन्ग के लिए। टारगेट रहेगा 62,600 का और स्टॉप लॉस रहेगा 61,400 का। ओके, ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में आप क्या करें। 800 रुपए ऊपर है चांदी, 62,200 के ऊपर। कोई पोजिशनल ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे अनुज जी इस भाव पर चांदी में? देखिए डेफिनेटली चांदी अगर देखें तो 59,000 से रिकवर हुई है और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $20 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो यहाँ से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। पोजिशनल तौर पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 58,000 का। हमें लगता है कि जल्दी ही हम इसमें 67,000 से लेकर 68,000 तक के लेवल देखेंगे, तो एक पोजिशनल तौर पर भी खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव में भी हमें लगता है कि 61,800 से लेकर 62,000 तक के लेवल मिले तो खरीदारी करें। इंट्राडे में हमको लगता है कि 62,800 63,000 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम है, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है।
63,000 आप कह रहे हैं कि चांदी जा सकती है, इस पर आप नजर रखें। ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। फटाफट जरा एग्री का चेक ले लें कि आज एग्री में जो हुआ है, ऐसे में आप अगर कल के लिए एग्री मार्केट में प्लान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अमित खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, एग्री के टेक्निकल एनालिस्ट हैं गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत ग्वार से ही, ग्वार में तेजी दिखी है लेकिन वैसी वाली तेजी नहीं जो लोग चाहते हैं, तो अब आप बताइए कि क्या ग्वार में इस भाव पर एंट्री लेना ठीक है, खरीदना चाहिए ग्वार अभी? जी मिथुन भाई, थैंक यू। देखिए, ग्वार जो है अभी काफी टाइम से इसमें जो तेजी पेंडिंग है वो आना बाकी है मेरे हिसाब से। और अभी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से इसमें पूरा मई का महीना ये मान के चलें कि मुनाफा वसूली का ही निकला है। एक दिन दो दिन थोड़ा सा तेज हुआ और बाकी फिर अगले दिन इसमें थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो फ्रेश एंट्री की अगर मैं बात करूं तो 6000 के आसपास ये जून कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, तो 6000 के आसपास ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी का ट्रेड इसमें करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसका हम देख रहे हैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में 2-3 साल के हिसाब से, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसका है वो पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले साल ही इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। तो इसमें हम बाय का ट्रेड ही ओवरऑल अभी लेके चल रहे हैं। 6000 के आसपास इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अभी खरीदारी करनी चाहिए और मेरे को लगता है 2 से 3 दिन में 6250 के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं और ट्रेडर्स को 5900 रुपए का इसमें एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ठीक है, ये राय हो गई आपकी ग्वार पे। ग्वार में आपकी राय बाइंग की है, कॉल आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप नोट कर लें। 6250 के लिए आपको 6000 के भाव पर बाइंग की राय दी गई है। 6029 का आज का क्लोजिंग प्राइस है। कल मार्केट 6000 के आसपास खुलता है तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अब आते हैं जीरे पे। जीरा भी आज गिर के बंद हुआ है 125 रुपए। जीरे पर आपकी कॉल? जीरो पे मेरे को लगता है अभी भाव देखिए 21,600 के आसपास है। इसमें मैंने 2 ट्रेड बनाए हैं। पहला तो ये है कि 21,910 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी करनी चाहिए, या फिर कहीं पे डिप्स आता है 21,000 के आसपास तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, 21,900 के ऊपर या फिर 21,000 के करीब। ओके, तो जीरे में भी आपकी राय बाइंग की। टारगेट 22,500 पहला और दूसरा टारगेट 22,800 का। 21,400 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 21,910 ये बाइंग का लेवल होगा। कॉटन सीड, कपास खली, यहाँ पर क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? कुकर देखिए अभी 2830 के आसपास की क्लोजिंग आई होगी। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 3400 के स्तर से अच्छी मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिली है। अभी प्राइस ये कहीं ना कहीं पे एक बेस बना रहा है, एक बॉटम बनाता हुआ अभी टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा है। तो 2800 के आसपास का भाव अगर इसमें मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें 100 से 150 पॉइंट के लिए खरीदारी करनी चाहिए और 27 से 30 रुपए का एक इसमें स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे। जी मतलब 3 कॉल एग्री के लिए आप नोट कर लें। कल के कारोबार में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है कपिल का। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। ग्वार सीड और गेहूं पर राय चाहिए थी सर। ग्वार सीड और गेहूं पर आप राय लेना चाहते हैं। अनुज जी बताइए, आपका व्यू ग्वार पर और गेहूं के ऊपर क्या है? मिथुन जी, ग्वार में हमें लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है। चार्ट पे अगर देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन से रिकवर होता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। तो ग्वार सीड और ग्वार इंडेक्स दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड रहेगा। ग्वार सीड में हमें लगता है कि ऊपर में 6130 6150 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो अगर भाव 6000 के आसपास मिलते हैं, मींस करंट रेट से 10 से 20 रुपए भाव नीचे मिलते हैं तो बाय कर सकते हैं। वहीं अगर ग्वारेक्स की बात करें तो ग्वारेक्स के अंदर भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर में 7850 से लेकर 7900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार बैक हमें लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के चलते एक रिकवरी मोड में यहाँ पर आ सकता है, तो खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी। अच्छा, गेहूं पर भी उन्होंने सवाल पूछा था। गेहूं हालांकि फ्यूचर में नहीं है अभी, फिर भी क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं अनुज जी? देखिए, गेहूं में जब से ये एक्सपोर्ट बैन हुआ है तब से हमने देखा है कि भावों में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। मगर दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की अगर बात करें तो थोड़ी स्कार्सिटी सा माहौल ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा है कि हो सकता है। तो हमें लगता है कि गेहूं के बाजार में आने वाले दिनों में एक तेजी का माहौल दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो हमारी राय है कि गेहूं के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है प्राइजेस में। तो बिकवाली का ट्रेड तो नहीं रखना चाहिए। अगर इनको ट्रेड लेना है तो खरीदारी की साइड में आ सकते हैं। हमें लगता है कि अगेन यहाँ पर 2300 से लेकर 2400 तक के लेवल दोबारा से वीट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मुकेश मिश्रा हैं हमारे साथ, जोड़ रहे हैं इस पर। पूछिए मुकेश जी। सर, मेरा सवाल सर्वे शब्द है कि अपने को डील के लिए सर बाइंग पोजीशन क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉप लॉस करना चाहिए, और यदि मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूँ तो मेरे को मतलब किसमें बाई करना चाहिए? अच्छा, जिंक पर खरे जी तो नहीं है, लेकिन आपको भाविक जी बताएंगे। भाविक जी बताइए, जिंक में एक प्रॉपर ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जाए?
देखिए जिंक में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि बाय में ही रहना चाहिए और अराउंड डिप आती है 320.50 से 321 के करीब, तो लॉन्ग कर सकते हैं 317 के स्टॉप लॉस से और टारगेट इंट्राडे रख सकते हैं 326 का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रोहन है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए रोहन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर चने में राय थी, चना 6000 हो जाएगा क्या सर इस बार? चना 6000 हो जाएगा क्या? अनुज जी क्या लगता है आपको, स्पॉट में हाजिर में चना 6000 तक होगा? देखिए लगता है कि एक बार चने में भी और बाकी दालों में भी एक स्पॉट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव्स हमने देखी थी लास्ट टाइम पे, तो उसमें जो नई क्रॉप की आवक चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली थी, क्रॉप की यील्ड भी डाउन होती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है और हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर आपको 6000 के लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि 6000 थोड़ा सा दूर रहेगा, बट इनिशियली आप 5800 को टारगेट कर सकते हैं। 5800 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस फिजिकल मार्केट में तो 6000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे, बट इनिशियली हमें लगता है कि 5800 तक के लेवल आपको चने में और बाकी दालों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चने के ऊपर कि चने में अभी आपको क्या करना है। नेक्स्ट कॉलर हितेश जैन है मध्य प्रदेश से, पूछिए हितेश जी। जी सर, हल्दी 8300 के भाव पे खरीदी हुई है, क्या करना चाहिए? 8300 कौन सा जून कॉन्ट्रैक्ट सर? सर ओके, और जून कॉन्ट्रैक्ट की आज की क्लोजिंग है 8356, तो आप प्रॉफिट में तो हैं ही, 56 रुपये ऊपर है आपके बाइंग के लेवल से। तो भाविक जी रुकना चाहिए इनको अभी टर्मरिक में? जी रुकना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखें तो उसने डबल बॉटम बनाया है अराउंड 7900 और उसके बाद कल और आज दोनों दिन में थोड़ी अपसाइड देखने को मिली है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट 8440 से 8450 के टारगेट आ सकते हैं, तो उन्हें 8140 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और ऊपर की साइड अगर 8450 से 8480 के करीब आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये राय आपकी हो गई टर्मरिक के ऊपर। अच्छा, नेचुरल गैस अनुज जी आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? यहाँ पर नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस भाव पर? अभी अगर आप देखें एमसीएक्स पे तो 2.5% से ज़्यादा की कमजोरी है नेचुरल गैस में। देखिए लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस के अंदर सेल राइज का मार्केट रहेगा, तो वैसे ही ट्रेंड देखने को मिला था। आज भी हमारा यही स्टांस है कि नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड ही रखना चाहिए। अभी 616 के भाव चल रहे हैं, भाव ऊपर में अगर 625 630 के आसपास मिलते हैं, 10 रुपये की अगर बाउंस बैक आती है तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड लेके चले। हमें लगता है कि नीचे 600 से लेकर 500 आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस जो है काउंटर थोड़ा सा वीकनेस का इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ पर सेल राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, और माफ कीजिएगा जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है टर्मरिक का वो 8268, जो प्राइस मैंने बताया वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन जून का कॉन्ट्रैक्ट 8268 पे क्लोज हुआ है 66 रुपए की मजबूती के साथ। चलिए नेक्स्ट कॉलर फरहान है, पूछिए फरहान जी। मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है। मेंथा ऑयल कम 2-3 महीने में, दोनों एक्सपर्ट से पूछिए सर, 2-3 महीने में कहाँ जा सकता है? 2-3 महीने में मेंथा ऑयल कहाँ तक जा सकता है? अनुज जी बताइए पहले आप। देखिए मेंथा ऑयल मुझे लगता है कि ऊपर में 1150 से लेकर 1200 तक के लेवल आने वाले 3 महीनों में जा सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि एक बार इसने 1166 का लेवल हाई टेस्ट किया था, बट मुझे लगता है कि वहां से थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला था, मगर अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव में है। तो अगर हम 3 महीने का व्यू देखें तो 1150 से लेकर 1200 तक के लेवल आपको मेंथा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई मेंथा के ऊपर, इस पर आप नजर बना कर रखें। आपका व्यू मेंथा पर, आपका टारगेट 2-3 महीने के लिए भाविक जी मेंथा में? मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में 1180 से 1200 मैक्सिमम लग रहा है, तो 1180 के टारगेट कंजर्वेटिवली रख सकते हैं। ठीक है, 1180 इसको आप नोट कर लें, 1180 मतलब यहाँ से करीब करीब 100 रुपये ऊपर। अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। क्रूड का मार्केट बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक्शन की कमी दिख रही है कच्चे तेल में। तो क्रूड में अनुज जी आज ट्रेड लिया जाए या अवॉइड किया जाए इस काउंटर को आज के लिए? देखिए ट्रेड तो लेना चाहिए, बस थोड़ा सा ये है कि भाव अगर नीचे आए तो खरीदारी करें। करीबन 8550 से लेकर 8580 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 8800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इवन अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर 8800 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर एक इवनिंग सेशन में एक अपसाइड मोमेंटम क्रूड में देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी,
जहां पर हमें लगता है कि इस हफ्ते भी एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा, जहां पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, प्रहलाद हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, चुरू राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर जी। ग्वार पे सर अगले 3 महीने में ऊपर में क्या लेवल देख रहे हैं सर ग्वार का? 3 महीने में आप कह रहे हैं कि ऊपर में ग्वार का क्या रेंज रहेगा? भाविक जी 6000 के रेंज में है अभी ग्वार सीड। नेक्स्ट 3 मंथ में क्या अपसाइड था, क्योंकि मानसून का भी महीना अब शुरू होने वाला, मतलब शुरू होगा, और मानसून का मौसम ग्वार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मानसून को लेकर जो भी खबर आएगी उस पर मार्केट का रिएक्शन भी होगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ में क्या उम्मीद की जाए ग्वार प्राइस को लेकर? देखिए अभी तो अगर मानसून की फोरकास्ट अगर देखें तो नॉर्मली है, तो उसकी वजह से ही अगर हमने देखा तो मई कॉन्ट्रैक्ट में मतलब ये मई महीने में कोई इतनी मूवमेंट ज़्यादा पॉजिटिव आई नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मानसून अच्छी हो सकती है तो फिर भी 6300 से 6400 3 महीने का मेरा व्यू है। तो 3 महीने में बिटवीन 6300 से 6400 के लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर, अगला सवाल है खेताराम जी का। पूछिए। हाँ जी, पूछें। हेलो, सुन रहा हूँ, पूछिए। हाँ जी, चने के बारे में। चने के बारे में, अच्छा भाविक जी आपका व्यू सर चने पर? चने पे अभी स्पॉट 4800 है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 54 से 5500 आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी भी नाफेड के पास काफ़ी स्टॉक ओवरऑल है, मार्केट में भी काफ़ी स्टॉक है, और डिमांड अगर देखें तो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल जो है। तो अपसाइड आई थिंक मैक्सिमम 5400 से 5500, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है अपसाइड। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर भगवान साहू हैं। पूछिए भगवान जी। टीवी का वॉल्यूम कम करें सर, फिर सवाल पूछें प्लीज। ठीक है सर। हाँ पूछिए। हेलो जी पूछें। 1 मिनट। हेलो, अच्छा लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये मस्टर्ड और चने के बारे में राय लेना चाहते थे। चने पर तो राय आ गई है, मस्टर्ड पर जरा बताइए अनुज जी। देखिए मस्टर्ड की अगर बात करें या सभी एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहां पर हमने भावों में नरमी देखी है। हमें लगता है कि अभी मस्टर्ड में अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 से 20 दिनों में मस्टर्ड के अंदर भी हमने एक नरमी का रुख आते हुए देखा है। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नरमी का ही रहेगा। हमें लगता है कि मस्टर्ड में जैसा कि इस बार हमने अच्छी अराइवल देखी, अच्छी क्रॉप देखी है, हमें लगता है कि मस्टर्ड के प्राइस अभी आगे और गिरावट की तरफ आ सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि 6000 के नीचे के लेवल्स भी मस्टर्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो एडिबल ऑयल्स का टारगेट है, या फिर हम पूरे आउटलुक की बात करें, नरमी का ही रुख बना रहेगा। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।